यस प्लीज, क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए ध्यान दीजिए, सुनो। दिस इज रिजिड वेव्स, स्ट्रिंग लेंथ L, मास बॉडी m। तो पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास है m और इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी ली मैंने L। ओके, नो टेंशन। ध्यान दीजिए डॉ, इट रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसको आपने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया। डन है। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग where the vertical component of Bob's velocity is maximum during motion। कंडीशन को वापस से आप सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उसमें टेंशन फोर्स आपसे पूछा है। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉब्स वेलोसिटी, जो पेंडुलम का ऑब्जेक्ट है उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कैसी रहनी चाहिए, मैक्सिमम रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को पोजीशन पूछी गई है। ओके, तो पहले अपना पोजीशन काउंट कर लेंगे, टेंशन फोर्स हम लोग इजीली हैंडल कर लेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, ढंग से सुनना होगा प्लीज। जैसे आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऑब्जेक्ट को फ्री किया, तो सपोज कीजिए बेटा कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस लोकेशन P पर प्रूव हो रही है। मैंने एक लोकेशन ले ली P। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ कितनी है ना L, वर्टिकल से एंगल बनाए सपोज थीटा इस पोजीशन में। दिस इज mg वेट, थीटा टेंशन फोर्स T। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं था। अब देखिए डब, ये वेट है mg, दिस इज g cos mg cos थीटा। अगर मैं ओनली एक्सेलरेशन की बात करूँ तो मैं जैसे g cos थीटा कह सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा g sin थीटा। यस और नो, कंफर्म, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, यस और नो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पॉइंट पी। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम लोगों ने लिया तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा an, हो जाएगा क्या हो जाएगा an, नॉर्मल एक्सेलरेशन, इट मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डन। ओके, थीटा एंड अगेन थीटा। ओके, अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी बेटा, ये अपने को सोचना है। जरा आप सोच सकते हो बेटा कि an का ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा। चलिए एक बार पहले थोड़ा सा विजिबल कर ले चीज़ों को। यहाँ तक की बात तो समझ में आएगी ना सबको, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। ओके, तो चलो बेटा मैंने इतना आपको आपके सामने इसको शो तो कर दिया। इस लोकेशन पर जो बॉडी की वेलोसिटी वो भी हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन बेटा L, तो हाईएस्ट पॉइंट से इस लोकेशन तक कितना डिस्टेंस कवर किया, L cos ऑफ थीटा। बेटा L है तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, L cos थीटा। तब अपने हाईएस्ट पॉइंट से रिलीज किया ना बॉडी को, तो इस लोकेशन P पर आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितनी हाइट कवर कर ली, L cos ऑफ थीटा। ये सो लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो समझ में आ रही बात है। तो इस लोकेशन P पर वेलोसिटी आप इजीली काउंट कर सकते हैं क्या, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पर वेलोसिटी इजीली मैनेज हो सकती है। कितनी हो जाएगी बच्चों, Vp इक्वल टू अंडर रूट 2gh, और हाइट कितनी कवर किया हाईएस्ट पॉइंट से, L cos ऑफ थीटा। यस और नो, तो टेंशन। अब जरा सोचिएगा
कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे कि इस लोकेशन P पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा g sin थीटा, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना रहेगा बच्चों, v स्क्वायर बाई एल कितना रहेगा ये सुन लो कहते हैं ना एम की स्क्वायर अपॉन आर, एक्सेलरेशन कितना होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई एल। बेटा एल क्या है यहाँ पे, पाथ की रेडियस मतलब थ्रेड की लेंथ, v स्क्वायर पॉइंट p पर जो वेलोसिटी है तो v, तो vp स्क्वायर करते क्या हो जाएगा 2gl cos ऑफ थीटा, एल कैंसिल कर देंगे क्या, ये हमारे पास आ गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। बताइए कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई दिक्कत है? अब अपने से क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक ऐसी लोकेशन बतानी है जहां वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो कैसा रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी लोकेशन पर अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उस डायरेक्शन में बेटा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं तुम्हें समझा चुका हूँ पिछले कुछ क्वेश्चंस में। तो मान लीजिए तो आपने पेंडुलम को यहाँ से रिलीज किया, अब ये हम सब जानते हैं बेटे जब पेंडुलम अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, तो उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। सहमत हो क्या? तो इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मैक्स हो जाती है। तो इस लोकेशन पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी हो जाती है, मैक्स, या इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी हो जाती है, मैक्स। अब आप सोचिए कि जब टेंजेंशियल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स कितना है, तो इसका आंसर है 0, 0। ठीक है, आप खुद देखिए इस लोकेशन पर बॉडी का वेट है डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स है अपवर्ड, तो ये जो फोर्स है किस तरह अप्लाइड हो रहा है, टुवर्ड सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब रेडियल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। लेकिन टेंजेंट डायरेक्शन में कितना फोर्स है, नथिंग, 0। तो बेटा इस ध्यान रखना, इस ऑसिलेशन में कॉन्सेप्ट होता है ऑसिलेटरी मोशन में, जब भी पर्टिकुलर सिचुएशन पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स 0 है तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी, अगर वो मूवेबल सिचुएशन में है तो। ओके, तो आपसे कहा गया था कि वर्टिकल जो डायरेक्शन है, क्या वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ठीक है, इतना ही मैंने दिया, अब आप ट्राई करो एक बार जल्दी। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर टॉपिक को फाइनल टच दे, देखो ध्यान देना, ये कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स और एक्सेलरेशन 0 जाना चाहिए। तो आपको कहा जाता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी है, मैक्स, तो इसका तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाना चाहिए, 0। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 कब होगा बेटा, सोच के देखो, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 कब होगा, क्योंकि ए एन का बेटा ये वाई डायरेक्शन में कितना है, ए एन कॉस ऑफ थीटा, यस और नो। देखिए ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप सोचिएगा थीटा है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा क्या, यस और नो। थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डाउन साइड जो कंपोनेंट होगा
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डाउन साइड कॉम्पोनेंट कितना होगा बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा हो गया कि बोलो बेटे, यस और नो, बातें पकड़ में आ रही है, ध्यान से सुनना। नॉर्मल एक्सेलरेशन का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ए एन का, ए एन कॉस थीटा, और 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कितना हो गया, 80 cos 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। डन है। तो इस कंडीशन में वैल्यू रखें हम लोग, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा कर लें इज इक्वल टू ए एन अपॉन 80 ए एन अपॉन 80। तो दिक्कत तो नहीं आपका, टेंशन। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हमारे सामने हैं। तो आइए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई, कंफर्म। अब आप ही देख लीजिए, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इस सिचुएशन को आगे हैंडल हम कैसे करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा पर फोकस करें, क्या किया जा सकता है, ए एन अपॉन 80 कर दो, कितना हो जाएगा, ए एन अपॉन करिए, ध्यान दो बेटा, ए एन की वैल्यू है हमारे पास 2g cos थीटा, तो 2g cos स्क्वायर थीटा हो गया। ए एन की वैल्यू रखेंगे पर 2g cos थीटा और इंटू cos 2g cos स्क्वायर थीटा, और 80 कितना है, g sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, g कैंसिल, कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया क्या, बताओ, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √2 हो गया क्या, tan थीटा कितना आ गया, √2। ऐसी लोकेशन जहां पर कि y कंपोनेंट कैसा रहे, ऐसी लोकेशन जहां पर कि y कंपोनेंट वेलोसिटी कैसा रहे, मैक्सिमम रहे, तो वो लोकेशन कब आएगी, जबकि यहाँ पर tan थीटा कितना है, √2 मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। डन। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, यस। तो यहाँ से ट्राइंगल मैनेज कर सकते हो क्या, थीटा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, √2, बेस कितना आ गया 1, बोलिए, ऐसा हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √3 हो जाएगा। tan थीटा कितना मिला, √2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √2, बेस कितना रह गया 1, √2 अपॉन 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √3 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कंफर्म। चलिए ये तो बात हुई। अब यहाँ पर हमें कुछ करना है, और तो क्या करना है, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, ऐसी लोकेशन पर टेंशन फोर्स निकालना है। टेंशन फोर्स कितना होगा बताइए जरा, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा, g cos ऑफ थीटा, मतलब सॉरी mg cos ऑफ थीटा, और ना mg, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, mg cos ऑफ थीटा, और प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv स्क्वायर बाई एल, होगा ही नहीं होगा, इन एक्सक्यूज तो दिक्कत नहीं है। t इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा प्लस, अब बेटे v की वैल्यू अवेलेबल है क्या हमारे पास, अब ये रहा, ठीक है, v स्क्वायर करेंगे तो 2gl cos थीटा अपॉन l है, तो कितना आ जाएगा, 2mg cos ऑफ थीटा। टेंशन फोर्स कितना आ गया, 3mg cos ऑफ थीटा। cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 1/√3। t इज इक्वल टू √3 mg, दिस इज द आंसर। एनी एक्सक्यूज, प्रॉब्लम, दिक्कत वाली बात है, कंफर्म। बच्चों अभी जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें जो भी लॉजिक काम आ रहा था, उस लॉजिक को एक बार आप दोबारा से विजिबल कर लीजिए। क्वेश्चन ने आपको ये कहा था कि एक ऐसी लोकेशन आपको बतानी है जहां पर कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्स रहे,
वाई डायरेक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, तो मैंने आपसे क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्या कहा इसका कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो जाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक होता है बेटा, वो लॉजिक ऐसे मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस में छुपा हुआ है। जनरली हम लोग एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट देते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, स्मॉल है, ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dy बाई डी टी। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t, तो ये इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब अगर हम एक्सेलरेशन पर बात करें तो एक्सेलरेशन को मैं कैपिटल एल शो कर रहा हूँ, देन dv बाय dt, थोड़ा a ओमेगा cos का क्या होगा माइनस साइन, और ओमेगा टी को सॉल्व करने पर ओमेगा रिमेनिंग रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर। अब आप खुद देखिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब कॉस मैक्सिमम होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन जीरो जाएगा। क्यों, कि जहाँ पर कॉस मैक्सिमम होता है वहाँ साइन वैल्यू क्या होती है जीरो, और जहाँ कॉस जीरो तो वहाँ साइन वैल्यू क्या होती है मैक्स। याद है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ढंग से अच्छे, ठीक है। हाँ जी।